बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 2.3 का इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और पहला पार्ट दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065। तो बच्चों को कहता है कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो बेटा इसके साथ लॉग मौजूद है, तो लॉग को हमने ख़त्म करना है सबसे पहले। तो लॉग ख़त्म कर जिस तरह स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम ये स्केयर लेते हैं, और स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं, यानी कि जज़र लेते हैं। और इसी तरह जो है हम लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड जी बच्चों, तो एंटी लॉग लेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे किसका, लॉग ऑफ एक्स का इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे किसका, दूसरी साइड पे भी 0.0065 का एंटी लॉग। ये लॉग ऑफ एक्स ये और उसका ये एंटी लॉग है। ठीक है बच्चों, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू। अब बच्चों हम यहाँ से आगे कैलकुलेटर से करेंगे, आप टेबल से भी कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि आप टेबल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपने टेबल के चक्कर में नहीं पड़ना, वैल्यूज़ वगैरह के चक्कर में, क्योंकि जो है ना कैलकुलेटर की आपको इजाज़त होती है। जी बच्चों, तो हम इसके लिए क्या है, लॉग प्रेस करते हैं, और कोई भी हमारे पास नंबर तो प्रेस करते हैं इक्वली, वो तो होता है लॉग ऑफ। बड़ा ये एंटी लॉग जब मालूम करना होता है तो आप लोगों ने पहले शिफ्ट को आपने प्रेस करना होता है। ये शिफ्ट प्रेस किया, देखो ये कॉर्नर में ये जो बटन हमारे पास सबसे ऊपर है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग प्रेस करेंगे तो यहाँ 10 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम एंटी लॉग में चले गए हैं। ठीक है, तो 0.00 सॉरी ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, 65। ठीक है, और इसका आप एंटी लॉग 1.0150, ठीक है, और 79। ठीक है बच्चों, 79। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी भाई ने कि आप राउंड ऑफ ना करें। देखें बेटा, जब 4 या 5 हिंसे आप लिख देते हैं तो आप राउंड ऑफ ना भी करें, नो इशू होता है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं हो, आपका नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, 5 को ख़त्म करेंगे तो ये 2 कर देंगे, 0.02 हो जाएगा ये। बहरहाल आप ना ही करें तो ठीक है, बाज़ औक़ात ये आंसर चेंज होता है। अब देखो बुक में आंसर यही होगा, और अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 7 को ख़त्म करें, यहाँ 1 लगा देंगे तो वो भी ठीक है, नो इशू। लेकिन इस चक्कर में आप ना पढ़ें तो बेहतर है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। आप बस एक बात जहन में रखें, डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने होते हैं, नो इशू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 4 का सेकंड पार्ट है, तो हम यहाँ भी यही करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड जी। एंटी लॉग लिया किसका, लॉग ऑफ एक्स का, लेफ्ट साइड पे। एंटी लॉग लिया किसका, 1.192 का। कैलकुलेटर से करना है आपने जी बच्चों। ये देखें, एंटी लॉग लॉग से कट हुआ, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे आप। ठीक है बच्चों, शिफ्ट का बटन देखें, ये कॉर्नर पे दिया हुआ है सबसे लेफ़्ट पे, इसको प्रेस करें आप, फिर लॉग को प्रेस करें, ये देखो 10 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ये एंटी लॉग में हम चले जाते हैं। ठीक है, 1.192 प्रेस किया, और 15.5596 15.5596 ये आपका आंसर आ गया। एशारिया के बाद आपने 4 डिजिट लिख देने होते हैं, तो आपके तो ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है कि हमने राउंड ऑफ करना है नहीं करना है, कितने डिजिट लिखने हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने जो ये इंटीग्रल पार्ट जो होता है ना पहला, इशारिया के बगैर ये तो पूरा लिखना ही लिखना, इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दिया करें,
तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट ठीक होगा। जी थर्ड पार्ट है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.43। तो टेकिंग एंटी लॉग लेंगे आप लॉग को ख़त्म करने के लिए। जी एंटी लॉग ये log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434, ये इससे कट हुआ। जी x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434। जी कैलकुलेटर से करना आगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, नंबर लिखेंगे ये माइनस लिखा 3.434434 इक्वल प्रेस किया। बच्चों आपका आंसर आ गया 3.6812 10⁻⁻⁴। ये भी आपका आंसर ठीक है बच्चों। अगर आप इसको मज़ीद राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया है। अगर आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी आंसर ठीक होगा। आपकी बुक में आंसर ये 10⁻⁻⁴ में नहीं होगा, लेकिन अगर आप पेपर में ऐसे भी कर देंगे तो ये भी ठीक होगा। लेकिन हम करते हैं इसको। देखिए बेटा, ये -4 पावर है। जब -4 पावर होती है 10⁻⁻⁴ और हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है तो फिर आप राइट से लेफ़्ट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस की पावर है, ठीक है। और कहाँ से आपने काउंट करना शुरू करना है, जहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता है। अब आपको पता है हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, तो अब आपने बगैर डेसिमल पॉइंट के आपने जो नंबर है वो लिख लेना है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं और आगे भी डेसिमल पॉइंट, तो फिर वो गलत होगा, ठीक है। अब आप देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इस 3 को जंप करवा दिया, 1 2 3 और ये 4। हमने 4 डिजिट जो है इसको जंप करवाया डेसिमल पॉइंट को। अब कुछ बच्चे यहाँ भी डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं, तो बेटा वो गलत होगा। स्टार्ट में 0 आता ही है, यही आपका आंसर है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सॉरी एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। क्यों लेना है एंटी लॉग, क्योंकि हमने एक्सपेंड करना, लॉग को ख़त्म करना है। एंटी लॉग लेंगे किसका, इस लॉग ऑफ एक्स का, इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे किसका, ये जो राइट साइड है -1.5726 का, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, आगे कैलकुलेटर से करना आपने। जी बच्चों, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है, और लॉग का बटन प्रेस किया और -1.57265726 आंसर आया 0.26754। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दें तो ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं तो नो इशू। आप 4 डिजिट तक लिख दें, 3 तक लिख देंगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। मैंने ज़्यादा लिख दिए तो अभी कोई इशू नहीं है। ज़्यादा लिख दें तो ठीक है, मतलब ज़्यादा लिख सकते हैं आप, 4 से कम कोशिश करें ना लिखें, फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी राउंड ऑफ करना नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। आप डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट ज़रूर लिख दिया करें, यानी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट को अगर 2 डिजिट भी आपके मैच कर जाते हैं ना आंसर में तो कोई इशू नहीं होता। बाकी या चाहे मैच करें ना करें, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी आपके अगर मैच कर जाएँ तो आपका आंसर ठीक होता है। लो बेटा,
5th पार्ट है आपका, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स टेकिंग एंटी लॉग। जी बच्चों, एंटी लॉग लेंगे आप इसका, लॉग ऑफ एक्स का एंटी लॉग लेंगे आप इसका 4.356 का 1 का कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग लॉग से। x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से करेंगे अब आगे जी, शिफ्ट का बटन प्रेस किया आप लोगों ने, फिर लॉग का बटन प्रेस किया और 4 पॉइंट नंबर लिखा 4.3561 जी, तो 22703 ये आपका आंसर है, 22703। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना आपका 2 लिखेंगे आप, 2703.8756 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दें, आपका ये आंसर है जी। ये भी आपका आंसर ठीक है। राउंड ऑफ करना चाहते हैं 22 है, ठीक है, 70। गौर करें डेसिमल पॉइंट के बाद ये 8 है, कितना बच्चों 8 है। अब 8 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं और इसमें जो है ना डेसिमल पॉइंट से जो एक ये है डिजिट, इसमें आप 1 का इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। 8 और 7 को हम ख़त्म कर देंगे तो ये 3 की जगह पे क्या जाएगा 4, यही आपका आंसर है। 6 पार्ट है टेकिंग एंटी लॉग। दोनों साइड पे एंटी लॉग लेने से, ठीक है, तो एंटी लॉग लेंगे आप किसका, लॉग ऑफ एक्स का, एंटी लॉग लेंगे किसका -2.0184 का, एंटी लॉग लॉग से ख़त्म हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, ठीक है, और आप कैलकुलेटर से करेंगे जी बच्चों। तो शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग का बटन प्रेस किया, ठीक है, -2.0184 ये बेटा आ जाएगा आपके पास आंसर 9.5851, ठीक है, 10⁻³ ओके। तो गौर करें बच्चों, अब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसने आंसर दे दिया है। तो बच्चों देखें, हम ये आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने डेसिमल पॉइंट के बगैर, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन जब करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बगैर आपने ये लिखना है, ठीक है, x इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट के बगैर ये लिखना है, पहले 95851 लिख दिया। अब डेसिमल पॉइंट ये डेसिमल पॉइंट 9 और 5 के दरमियान में था, ठीक है। अब देखें 10⁻³ है तो आप किधर जाएंगे, अगर माइनस पावर होती है तो आप राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को लेकर जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ डेसिमल पॉइंट था, 1 जंप किया, 9 को जंप कर लिया, ठीक है, जब 9 को जंप किया 10⁻² हो गया, फिर आगे -2 पावर रह गई है तो 2 0 लगा के आप ऐसे डेसिमल पॉइंट को कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट से आपने कितने जंप लगाने हैं 3, ठीक है, एक डिजिट को जंप लगाया और आगे को डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं तो अपने पास से 0 लगा के आपने 3 डिजिट पूरे कर देने हैं और इशारिया से पहले 0 आता ही है, यही आपका आंसर है। अब आगे इसको अगर आप करना चाहें राउंड ऑफ तो आप देखो ऐसे कि 9 ना 5 से ज़्यादा है तो 0.01 भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आपकी बुक में वैसे आंसर यही दिया हुआ है तो आप ऐसे ही चला सकते हैं। अगर आप 0.01 लिख देंगे तो वो भी आंसर आपका ठीक होगा क्योंकि 9 को राउंड ऑफ कर देंगे आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप राउंड ऑफ के चक्कर में कन्फ्यूज़न में ना पड़ें, इशारिया के बाद 4 डिजिट लिख दिया करें, ठीक है, वही आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने पहले से ही लिखा हुआ था 5851 और डिजिट मैंने बाकी नहीं लिखे थे तो उन्हीं को आप लिख दें, नो इशू, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 हिस्से मैच कर जाएँ तो आपका आंसर ठीक होता है। शुक्रिया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह 2.4 एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।